आज है हमारे पास रॉयल एनफील्ड की नई नवेली क्लासिक 350 गोरखा एडिशन। इसका रिव्यू वीडियो तो हमने इसके लॉन्च के दिन ही डाल दिया था एंड उस वीडियो पे आप लोगों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है एंड रेस्पॉन्स के साथ साथ आप लोगों के कई सवाल मुझे मिले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा इसका नाम गोरखा एडिशन क्यों पड़ा है उसके बारे में भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आज का ये वीडियो होने वाला है सवाल और जवाब और इन्फॉर्मेशन से भरा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मंगलम मोटोकॉर्प चित्तौड़गढ़, द रॉयल एनफील्ड डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इन्फॉर्मेशन से। क्लासिक 350 गोरखा एडिशन, ये नाम इसका क्यों रखा गया है? टू ट्रिब्यूट गोरखा रेजिमेंट, जो कि एक ब्रांच है इंडियन आर्मी की एंड उसमें मिलते हैं ब्रेवेस्ट सोल्जर्स जो बिलोंग करते हैं नेपाल एंड इंडिया की गोरखा कम्युनिटी से। उसके अलावा आप ये लोगो देख रहे हैं, ये लोगो है खुखरी नाइफ का, जो कि ट्रेडिशनल वेपन है गोरखा रेजिमेंट का। गोरखा रेजिमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1815 में ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उसके बाद इंडिपेंडेंस हुई 1947 में एंड कुछ ग्रुप्स चले गए थे ब्रिटिश आर्मी के साथ एंड 6 ग्रुप्स रहे थे इंडियन आर्मी के साथ। आपने नाम सुना होगा, सैम बहादुर मूवी भी आई थी। तो जो फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, वो भी इस गोरखा रेजिमेंट के ही पार्ट थे एंड उन्होंने एक फेमस कोट बोला था कि अगर कोई बोल रहा है इफ़ समवन इज़ सेइंग आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, तो आइदर ही इज़ लाइंग और ही इज़ ए गोरखा। तो ये स्टेटमेंट भी काफ़ी फेमस है सैम मानेकशॉ का। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द गोरखा रेजिमेंट। एंड आप ये जो लोगो देख रहे हैं ये है 11th गोरखा राइफल्स का। टोटल 7 गोरखा ग्रुप्स हैं। तो ये वाला जो लोगो आपको मिलने वाला है क्लासिक 350 में, ये है 11th गोरखा राइफल का। तो ये थी सभी इन्फॉर्मेशन अबाउट द गोरखा रेजिमेंट एंड क्यों नाम दिया गया है क्लासिक 350 के इस एडिशन को गोरखा एडिशन। तो अब आ जाते हैं सवाल और जवाब के सेशन पे एंड शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। जो एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि ये कलर आखिर मार्च ग्रे है या फिर जो पहले आता था मिलिट्री ग्रीन, जो काफ़ी पुराना कलर है, मिलिट्री ग्रीन है या मार्च ग्रे है, तो उन दोनों में से किससे ज़्यादा रिजेंबल करता है ये कलर? तो ये बिल्कुल नया कलर है। मार्च ग्रे से अगर आप इसका शेड देखेंगे तो थोड़ा सा डार्क है, और अगर मिलिट्री ग्रीन से अगर इसको देखेंगे तो थोड़ा सा एक शेड कम है या फिर डिफरेंट शेड आपको मिलता है। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट कलर है, ना ही ये मार्च ग्रे है ना ही ये मिलिट्री ग्रीन है। तो आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो इसको लेके तो आप इसको नेचुरल लाइट में देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा कि ये कलर कैसा आपको दिखने वाला है एंड कैसा इसका ओरिजिनल फील आपको मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट कलर है और इसका नाम आप रख सकते हैं गोरखा कलर या फिर गोरखा शेड आप इसको बोल सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है एंड काफ़ी कमेंट्स आए हैं उस सवाल के एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के दिल और दिमाग में वो सवाल बहुत तेज़ी से दौड़ रहा होगा, क्योंकि ये गोरखा एडिशन आता है सिग्नल्स वेरिएंट में। तो सिग्नल्स वेरिएंट में पहले कमांडो सेंड भी आता था एंड उसमें आपको ऑप्शन मिलता है एलॉय व्हील्स का वाया मेक इट यूअर्स। तो अब जो सवाल है वो ये है, क्या हमें वो एलॉय व्हील्स इस गोरखा एडिशन में भी मिलने वाले हैं वाया मेक इट यूअर्स? तो मैंने टैब चेक कर लिया है, रॉयल एनफील्ड का वेबसाइट चेक कर ली है, अभी तक कहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको इसमें एलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं वाया मेक इट यूअर्स। तो ये मुझे लगता है कि कंफर्म है, इस गोरखा एडिशन में आपको एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा वाया मेक इट यूअर्स। तो आपको सिर्फ इसमें ये स्पोक रिम मिलने वाली है विथ ट्यूब टायर्स, और उसका रीज़न मुझे लगता है क्योंकि इसमें इंजन क्रोम आ चुका है, एग्जॉस्ट क्रोम आ चुका है। तो ये वाला ही कॉम्बिनेशन कंपनी को लगता है कि सबसे बेस्ट रहेगा। अगर इसमें एलॉय व्हील्स देने पड़े कंपनी को, तो कंपनी को लॉन्च करने पड़ेंगे डायमंड कट एलॉय व्हील्स, जो कि इस कलर के साथ काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रास्ट करेंगे। एंड वो एलॉय व्हील्स जब तक नहीं आते हैं, मुझे उम्मीद कम है कि मेक इट यूअर्स के थ्रू आप इसमें एलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं। तो अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेरी मुझे लगी एंड वो थी प्राइसिंग को लेके। तो वैसे तो सब जगह प्राइजेज़ लिखी हुई हैं, बट आज मैं आपको इसकी एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस दोनों डिटेल में बताने वाला हूं। एंड आप अगर एक्सेसरीज़ लगवाते हैं तो इसमें क्या लगवा सकते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी एक्स शोरूम प्राइस है ₹2,10,600 एक्स शोरूम।
उसके बाद अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें राजस्थान में, तो लगभग आपको 2,50,000 ऑन रोड प्राइस पे मिलने वाली है ये क्लासिक 350 गोरखा एडिशन। तो ये बात हो गई प्राइसिंग की। अब आ जाते हैं एक्सेसरीज़ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 एक्सेसरीज़ तो इस मोटरसाइकिल में लगी हैं। सबसे पहले तो ये है लार्ज तो क्या कहेंगे, ये आई थिंक एयर फ्लाई है। एयर फ्लाई इंजन गार्ड या फिर लेग गार्ड आप इसको कह सकते हैं। तो ये ब्लैक फिनिश में है, इसमें सिल्वर फिनिश में भी मिलता है। एयर फ्लाई ईवो आता है, उसके अलावा ऑक्टागन आता है, उसके अलावा ट्रेपीजियम आता है। तो ये सभी ज़रूरत की एक्सेसरीज़ हैं जो कि आप लगवा सकते हैं और ये आपकी सेफ्टी के लिए हैं। उसके बाद एक और लगी है, नीचे सम गार्ड लगा है। तो सम गार्ड भी ब्लैक आता है, सिल्वर आता है, इसमें ब्लैक कलर का लगा है। ये आप लगवा सकते हैं आपके इंजन की प्रोटेक्शन के लिए। तो ये 2 एक्सेसरी हो गई। एंड इनफैक्ट तीसरी एक्सेसरी भी लगी है, वो है ये बैकरेस्ट। तो ये है पिलियन के कंफर्ट के लिए। जब पिलियन अगर लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो पीछे अच्छा कंफर्ट मिले, उसके लिए आप ये बैकरेस्ट लगवा सकते हैं फॉर पिलियन। पीछे रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलती है, ग्रैब करने का भी बढ़िया यहाँ पे आपको मजबूत मिलता है और ये बढ़िया कुशन पीछे आपको मिलने वाला है। तो ये तीनों एक्सेसरीज़ तो ज़रूरत की एक्सेसरीज़ हैं। उसके अलावा भी आप इसमें काफ़ी कुछ लगवा सकते हैं, जैसे कि इसमें आप टूरिंग सीट लगवा सकते हैं, लो राइड सीट लगवा सकते हैं। जैसी आपकी हाइट है उसके हिसाब से आप लगवा सकते हैं। टूरिंग सीट में हाइट कम नहीं होगी, बट अगर लो राइड सीट लगवाएंगे तो उसमें आपको लगभग 25 से 30 mm का सीट हाइट में रिडक्शन मिलने वाला है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप लो राइड सीट लगवा सकते हैं। लंबी टूरिंग करते हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंट टूरिंग करते हैं तो टूरिंग सीट लगवा सकते हैं फॉर राइडर एंड पिलियन। तो वो भी एक अच्छा एड ऑन इसमें आपको मिलने वाला है। उसके अलावा आप इसमें टूरिंग मिरर लगवा सकते हैं, बार एंड मिरर लगवा सकते हैं, फ्रंट में विंड स्क्रीन लगवा सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। बड़े फुट पैग्स आप इसमें लगवा सकते हैं। एंड उसके अलावा भी रॉयल एनफील्ड की काफ़ी जेन्युइन एक्सेसरीज़ आती हैं जो आप लगवा सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ये 3 चीज़ें तो लगवा ही सकते हैं। सबसे पहला तो ये है इंजन गार्ड, उसके बाद नीचे सम गार्ड मिलता है और ये पीछे पिलियन बैकरेस्ट। ये ज़रूरत की एक्सेसरीज़ हैं एंड इनसे आपको सेफ्टी भी मिलेगी और कंफर्ट भी मिलेगा। तो ये थी प्राइसिंग एंड एक्सेसरीज़ की बात। तो अब आ जाते हैं फाइनल क्वेरी पे। एंड वो कोई सवाल नहीं है, वो एक बड़े मुद्दे की बात है। मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें लोग बोल रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड इज़ फूलिंग पीपल। उन्होंने क्लासिक 350 के इस एडिशन में नया कलर दे दिया, नए डेकल्स दे दिए, उसके अलावा तो कुछ चेंज किया ही नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड ने ऐसा कहीं बोला ही नहीं है कि ये क्लासिक 350 फेसलिफ्ट है या फिर क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन है या फिर क्लासिक 350 रीबॉर्न है। क्लासिक 350 में सिंपली ये एक नया एडिशन आया है। तो आप इसमें यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें नया कलर आएगा, नए डेकल्स आएंगे, थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट मिलेगा, थोड़े से एलिमेंट्स डिफरेंट मिलेंगे। बट आप ऑल टुगेदर डिफरेंट बाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक क्लासिक 350 में नेक्स्ट जनरेशन या फिर क्लासिक 350 फेसलिफ्ट या फिर क्लासिक 350 वापस से बॉन्ड नहीं हो। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैं बता दूं। तो ये भी एक मुद्दे की बात है, बड़े मुद्दे की बात है। रॉयल एनफील्ड को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई मेरा ये पेड वीडियो है जिसमें मैं रॉयल एनफील्ड की तरफ से वो बात बोल रहा हूँ। बट अगर आप भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं लोगों तक तो वो भी गलत है। रॉयल एनफील्ड ने फूल नहीं किया है, उन्होंने जो बोला है वो डिलीवर किया है। अगर आपको पसंद आता है तो इट्स अप टू यू, क्योंकि ये बहुत ही सब्जेक्टिव पॉइंट है कि आपको ये कलर पसंद आता है या फिर दूसरे कलर पसंद आते हैं या जो कलर बंद हो गए हैं वो पसंद आते हैं। तो ये था एक मुद्दे की बात और ये थी फाइनल क्वेरी। एंड ये था हमारा आज का वीडियो जो कि सवाल जवाब और इन्फॉर्मेशन से भरा था। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।